बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। होप्स हमने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आई होगी। और अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ये हमारा मतलब कल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इतना सा मतलब जो हमने कल पढ़े थे साइंड बाइनरी इंटीजर्स प्रीवियस लेक्चर में, उनकी इन्होंने हमें रेंजेस बताई हैं कि अगर हमारे पास साइंड बाइट हो तो उसकी रेंज कितनी होगी। देखिए ये इसकी स्टोरेज साइज हमारे पास 8 है। 8 होती है ना, लेकिन हम उसे 0 से 7 तक लेके जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 7 है, लेकिन वो स्टोर कितनी करता है 8। और अगर 16 है तो 0 से 15, तो 2 raised to power 15 to 2 raised to power 15 minus 1। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। मतलब इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी 128 से ले -128 से लेके +127 तक। ये आपने देख लेना, एक बार रीड आउट कर लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास एक नंबर है, वो हमारे पास है एक 13 की बाइनरी है और एक 7 की बाइनरी है, तो इन दोनों को हमने माइनस करना है। ये हमने डीएलडी में किया हुआ है, फिर भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर वन में से वन माइनस करने तो आ गया 0। अब देखिए अब 0 में से 1 ये तो नहीं कर सकते ना, 0 में से तो 1 माइनस हो ही नहीं सकता। इस वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ से कैरी लेंगे, और जब भी हम कैरी लेते हैं तो जो उसकी बेस होती है वो कैरी में जाती है। अब देखिए बाइनरी की बेस क्या होती है 2, तो इस वजह से जब भी हमने कैरी लेना है तो उसकी बेस आगे जाएगी। तो यहाँ से हमने कैरी लिया तो यहाँ पे हो गया 2, तो 2 में से 1 निकाला तो आ गया 1। देखिए 2 में से 1 निकाला तो आ गया 1। अब यहाँ से हमने क्योंकि कैरी ले लिया था और पीछे बच जाएगा हमारे पास 0। अब 0 में से 1 निकलता है, नहीं निकाल सकते, अगेन यहाँ पे कैरी लेंगे तो कैरी क्या जाएगी, बेस जाएगी। तो 2 में से 1 निकाला आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1। अब आगे 0, 0 में से 0 निकालो 0, 0 में से 0 निकालो 0। अब अगर हम देखें 13 में से अगर हम 7 निकाल लें तो क्या आता है हमारे पास 6 आता है। तो ये देखिए इसके बाइनरी हमारे पास क्या है 1 2 4 8 16। तो जहाँ जहाँ पे 1 होंगे उसको अगर हम ऐड करें 4 + 2 तो आ गया हमारे पास 6। तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर ठीक है। ओके, अब इसका एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होगी ना उसका हमने ले लेना 2's कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम क्या कर रहे थे 13 माइनस 7, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू कौन सी है ये वाली, तो इस वजह से इसका हम ले लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमने क्या किया, ये 7 की हमारे पास बाइनरी है 0 0 1 1 1। देखिए 1 2 4 8 16, 4 + 2 + 1, आगे हमारे पास 7 की बाइनरी है। अब हमने क्या करना है 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम रिवर्स करेंगे। 1 जहाँ पे 0 वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 वहाँ पे 0, 1 1 0 0 0, 1 1 0 0 0। ये आ गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 तो आ जाएगा हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट। 0 + 1 0 का 0 0 1 1, ये आ गया हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे कि जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा ना उसे हम ऐड कर देंगे 13 में। 13 में ऐड करें 1 + 1 2, तो 2 हमारे पास बेस, तो 2 का हम लेंगे उसकी बाइनरी 0 आ गया और 1 आ गए, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 गया तो आ गया ये अगेन 0 और ये 1। ठीक है, और ये 1 आ गया, 1 + 1 आ गया 0 और 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है, उसे हम कर देंगे डिस्कार्ड।
ये हमने सेकंड सेमेस्टर DLD में पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी रिवीजन हो गई है। ये एक हमारे पास सेकंड मेथड है और वो प्रीवियस वाला फर्स्ट मेथड था। आप चाहे फर्स्ट वाला कर लें चाहे सेकंड वाला कर लें। अब सेकंड बात आती है कैरेक्टर स्टोरेज। ये आप ना करें, इसे रहने दें, लेकिन फिर भी इसमें जो मेन वर्ड है आस्काई, उसका आपको पता होना चाहिए। आस्काई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उससे रिलेटेड। आप देखें, मिसाल के तौर पे कि हमें तो पता है ना कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ABC 1 2 3 इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ये अंडरस्टैंड करता है 101 की फॉर्म को, बाइनरी फॉर्म को। तो अब हमें पता है कि अगर USA है तो उसने क्या किया कि अपने कंट्री के लिए A की बाइनरी बना ली 101, B की बना ली ये और C की बना ली ये। पाकिस्तान ने क्या किया, A की बनाई ये वाली बाइनरी, मतलब हर कंट्री ने अपनी डिफरेंट बाइनरी कोड बना लिए अपने लेटर्स से रिलेटेड। किया हमने क्या कि ये तो तब तक ठीक रहेगा जब तक अगर कोई फाइल पाकिस्तान के अंदर रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने पाकिस्तान की कोई फाइल ABC है, उसको हमें सेंड करना है USA में, तो देखें A की बाइनरी यहाँ पे 001 है और यहाँ पे कोई और बाइनरी है A की, तो इसका मतलब ये कुछ और डिफाइन करेगा यहाँ पे जाके। इसलिए यहाँ पे तो एरर आ गया कि हम यहाँ पे कोई भी फाइल वर्ल्ड वाइड शेयर नहीं कर सकते। इस वजह से फिर एक मीटिंग बैठी थी और मीटिंग में क्या कहा गया कि आप ऐसा करें कि कोई ऐसी बाइनरी को एक्सेप्ट कर लें जो सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छी डिज़ाइन की गई हो। तो फिर क्या बात हुई, विन आ गया USA की बाइनरी थी वो काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से हमने जो USA की बाइनरी थी उसे हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब यही होती है यूज हर जगह। अब A की बाइनरी पाकिस्तान में भी 101 है, इंडिया में भी 101 है, ठीक है। अब ये एक फाइल ABC कहीं पे भी भेजेंगे उसकी बाइनरी सेम होगी, ओके। इसलिए कहते हैं आस्काई हमारे पास क्या है, आस्काई हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ओके। अब इसमें कोई आपके पास सेक्शन रिव्यू है, कोई एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। देखिए इसमें से आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है LSB की, पिछले चैप्टर में गिवन है। व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ बाइनरी इंटीजर्स, ये हमारे पास दो बाइनरी इंटीजर्स है और इसके अपना सम करना है, एडिशन करनी है। हाउ मेनी बाइट्स आर कंटेन्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाइट्स, तो ये भी आपने किया, इसमें 16 होती हैं। ये पीछे सारा राइट आउट है, ये आप कर लें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। व्हाट इज द मिनिमम number of binary bits needed to represent each of the following unsigned decimal integers, ये भी कर लिया। What is the hexadecimal representation of each of the following binary integers, देखें ये भी हमने किया हुआ, ये 4 है, ये भी 4 है, मतलब इसको आपने टेबल चेक करना है और जो से इसके आगे इसका लेटर होगा वो आपने लिख देना है। अब देखें 1010 ये किसकी बाइनरी फॉर्म है, वो आपको टेबल से पता चल जाएगी, उसको आपने हेक्साडेसिमल में करना है। और लास्ट वन, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या किया, पहले आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किया, अब आपने क्या करना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी की, अब आप क्या करेंगे इसमें हर लेटर की सेपरेट बाइनरी, सबसे पहले सी की बाइनरी लिखें, उसके बाद बी की बाइनरी लिखें, एफ की बाइनरी लिखें। ये जब हर लेटर की सेपरेट करके बाइनरी लिखें तो आपकी हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। होप्स आपको समझ आएगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM me on Instagram। प्लीज़ ये लेक्चर सीरीज वाइज देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। ये सब एक्सरसाइज की डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली है, इस वजह से हमने प्रीवियस लेक्चर देख के फिर यहाँ पे मूव करना है, ठीक है जी। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।